चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है, आपको दो कंडीशन यहाँ पे दी हुई है। फर्स्ट जो आपका कंडीशन है वो कॉम्बिनेशन पर डिपेंड है और दूसरा परमुटेशन पर डिपेंड है। दोनों कंडीशन को आपको लेते हुए चलना है और आपको बताना है एन और आर के वैल्यूज़ क्या होंगे आपको, यानी दोनों कंडीशन यानी दो इक्वेशन आप सपोज कर लें इसको और आप बताएंगे कि एन और आर के वैल्यूज़ क्या हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन लेते हैं जो आपको दी हुई है, यहाँ दिख भी रहा होगा आपको। फर्स्ट कंडीशन दी है कि एन सी आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन सी आर माइनस 2। आपको दोनों इक्विवेलेंट, देखो मैं टिक करते जा रही हूँ, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में क्या दिया है, एन सी आर प्लस 1 बराबर एन सी आर माइनस 2 बराबर में दिया है। अब आप क्या करें, चूंकि फिर से हम कंपैरिजन करें, यदि आर प्लस 1 इज इक्वल्स टू आर माइनस 2 की, r प्लस 1 इज इक्वल्स टू आर माइनस 2 की कंपैरिजन करें तो r से r कैंसिल हो जाएगा, फिर हमको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो जब हमको कोई रिजल्ट नहीं मिलता और सिंपल हम यदि एन सी आर का फॉर्मेट यूज़ नहीं कर पाते हैं तो हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में पूरक संचय। किसका उपयोग करते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का या पूरक संचय का। अब कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन को हमको किसी भी एक पक्ष में लगा देना है या किसी भी एक साइड में लगा देना है। जब हम एक साइड में लगाएंगे तो देखो यहाँ पे जो लगाया है उसने इस साइड में इसको कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन को यूज़ किया है, विच इज इक्वल टू एन सी एन माइनस आर प्लस 1। क्या होता है, एन सी आर इक्वल्स टू कितना, एन सी एन माइनस आर होता है। तो हम यहाँ पर क्या बताना है हमको, वो भी 24 की है। बालाघाट क्या बताना है हमको कि एन सी आर इक्वल्स टू एन सी एन माइनस आर, ये है कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का फॉर्मेट। हम एक साइड में इसको लगा देंगे। जब हम एक साइड में इसको लगाएंगे तो क्या करेंगे, एन सी एन की जगह एन है, आर की जगह आर प्लस 1 है, तो हमने क्या किया, एन सी एन माइनस आर, इसको मैं बड़ा कर देती हूँ। अब देखो, अब दिख रहा है, एन सी एन माइनस आर इक्वल्स टू एन सी आर माइनस 2। अब कंपैरिजन करें तो कंपैरिजन में हमको मिल रहा है एन माइनस आर प्लस 1 इक्वल्स टू आर माइनस 2। कंपैरिजन में ये मिला। अब हम इसमें से एक इक्वेशन निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास दो कांस्टेंट है और इक्वेशन एक है। दो कांस्टेंट है और इक्वेशन एक है, इसीलिए हमारे पास किसी भी एक कांस्टेंट का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो हम क्या करेंगे, एक इक्वेशन फॉर्मेट में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अब इक्वेशन फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, एन माइनस आर माइनस 1 यानी माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया इक्वल टू आर माइनस 2, एन माइनस 2 आर इक्वल टू माइनस 1। हमने इसको समीकरण 1 दे दिया, ठीक है। देखो यहाँ पे इसको हम समीकरण 1 दे रहे हैं। फिर हमारी जो दूसरी कंडीशन है वो क्या है, एन पी आर इक्वल्स टू एन पी आर प्लस 1। इसका एक्सपांशन करें विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला, तो एन पी आर इक्वल्स टू कितना, फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल एन माइनस आर इक्वल्स टू कितना, फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1, क्योंकि आर की जगह कितना दिया है, आर प्लस 1 दिया है, ठीक है। फिर एन माइनस फैक्टोरियल एन दोनों इक्विवेलेंट थे, बराबर थे, तो हमने क्या कर दिया, कट कर दिया उसको वहां से। अभी हमारे पास क्या बचा, एन माइनस आर इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1, दोनों को हमने बराबर ले लिया। अब क्या होगा, n माइनस आर फैक्टोरियल में है, हम इसको सिंप्लीफाई करें तो n माइनस आर को हमने स्वतंत्र कर लिया, मतलब फैक्टोरियल से बाहर निकाल लिया, और फिर हम दूसरा वैल्यू क्या बचेगा आपका, n माइनस आर माइनस 1 इक्वल टू n माइनस आर माइनस 1। ये दोनों फिर से बराबर हैं, तो ये दोनों कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अभी क्या बचेगा, देखो यहाँ पर अभी क्या बचा, n माइनस आर इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण। फिर से देखना, ये हमारा पहला समीकरण था और ये हमारा दूसरा समीकरण है, ठीक है। पहला समीकरण मिल गया और दूसरा समीकरण, इन दोनों इक्वेशन को लेकर हमको r और n का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। जब हम r और n का वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा,
मैं यहाँ सॉल्व करके बता रही हूँ आपको। n माइनस 2r इक्वल टू -1, n माइनस r इक्वल टू 1। माइनस प्लस माइनस, जब हम इक्वेशन ऐसे माइनस करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये दोनों आपस में कैंसिल। -2r प्लस r इक्वल्स टू -r इक्वल्स टू कितना होगा, ये माइनस 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 का 2, माइनस माइनस कैंसिल, r इक्वल टू कितना 2। ठीक है, एक वैल्यू फाइंड कर लिया। अब एक वैल्यू फाइंड करने के बाद दूसरे इक्वेशन में या पहले इक्वेशन में जहाँ भी आप चाहें वहाँ वैल्यू रख सकते हैं और n का मान निकाल सकते हैं। देखिए हम कितना आएगा। मान लीजिए हम इस वाले इक्वेशन में वैल्यू रख रहे हैं, तो n माइनस r इक्वल टू 1, n माइनस r का वैल्यू कितना फाइंड किया था 2 इक्वल टू 1, देन n इक्वल्स टू माइनस का माइनस माइनस प्लस 3 आ जाएगा, है ना। n माइनस r इक्वल टू 1, n माइनस 2 इक्वल टू 1, n इक्वल टू, ये क्या इधर गया प्लस हो गया 3, तो r बराबर 2 और n बराबर 3। ठीक है, ये आपको फाइंड करना था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कुछ नहीं करना है, दोनों समीकरण जो हमको दिए हैं दोनों समीकरणों को हमको लेके चलना है, एक एक इक्वेशन बनाना है और इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। r बराबर 2 मिल रहा है, n बराबर 3 मिल रहा है। ठीक है।